इसे क्लीशे कहिए या कुछ और, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी होती है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो मेरे भाई से करती है। और ये भी कि मैं एकदम सही समय पर ये तमाशा देखने इस घर में आई हूँ। मेरी एंट्री तो जैसे सच में कमाल की है। क्यों, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, और एक बात तो बताऊं, क्या अब मैं तुमसे 2 कदम आगे नहीं निकल गई हूँ? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हें 2 मिनट में इस घर से निकाल सकता हूँ? तुम ऐसा नहीं कर सकते डियर। मुझे इस घर से तब तक कोई नहीं निकाल सकता जब तक कि मैं ओजान की बीवी हूँ, समझ गए तुम? तुम्हारा मुझ पर अब कोई काबू नहीं है। मेरा जो मन आएगा मैं वो करूंगी। तुम तो अभी भी हवा में बातें कर रही हो। मैं ऐसा कर सकता हूँ सैना। हमारी तस्वीरें भूल गई? नहीं, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। जिसे चाहे भेज दो और फिर देखेंगे निहार इस घर में रहती है या नहीं। अब तो ये जवाब देने लग गई है। हाँ, नहीं, अभी तो बस शुरू हुई है। जिस दिन मुझे इस घर का राज पता चल गया, मैं तुम्हारी इस फेक शादी को बर्बाद कर दूंगी। फिर तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो तुम। देखो, तुम्हारे पास वक्त कम है। तुम जितनी कोशिश कर सकते हो कर लो, और दूसरी तरफ मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें बर्बाद करने की। आंसू, मैंने तुम्हारे अंकल के बारे में सुना, सुनकर अफसोस हुआ। थैंक्स। लेकिन तुम यहाँ ये बात करने नहीं आई हो। हाँ, तुम केमाल से प्यार करती हो? अगर मैं कहूँ हाँ तो तुम यहाँ से चली जाओगी? वैसे भी तुम हम दोनों के बीच नहीं हो नेहा। तुम बस बीते कल का एक साया हो। हाँ, मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के फैसले बरसों पहले ले लिए थे आंसू, और केमाल मेरे इस फैसले से बहुत नाराज हुआ है आंसू। अनफॉर्चुनेटली कुछ फैसले जिंदगी भर के लिए होते हैं। और मेरे इस फैसले से वो बहुत ही नाराज हुआ है। मैं बस उसका एक पास्ट हूं जो अब जा चुका है। तुम बस केमाल को खुश रखना, ठीक है? क्योंकि मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाई। वो सारी खुशियां डिजर्व करता है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम उसे हमेशा खुश रखो। उसे हमेशा खुश रखना तुम। मैं सच में उसे कभी दुखी नहीं देख सकती।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? बोलो क्या बात है? बताओगे कि बात क्या है? कैरन को आपने मारा? तुम ये क्या बात कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे। यह आपका शर्ट है और इस पर कैरन के खून के निशान हैं। ये शर्ट तुम्हारे पास कैसे आया? बानू। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें ये सब? ये वीडियो है जिसमें आप कार पार्किंग में एंटर होते हुए दिख रहे हैं। तुम जानते हो कि तुम मुझ पर किस तरह का आरोप लगा रहे हो? मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ सच जानना चाहता हूं भाई, ताकि आप पर आरोप ना लगे कोई। क्या आपने कैरन को मारा है? देखिए भाई, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप एक चींटी भी नहीं मार सकते। आप बहुत अच्छे हैं। याद है बचपन में जब गली के लड़के मुझे मार रहे थे तो आपने मुझे कैसे बचाया था उनसे? याद है आपको? आपने मुझे उनसे बचाया था और खुद मार खाई थी सिर्फ मुझे बचाने के लिए। मुझे पता है आप कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं सिर्फ सच आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। मुझे पूरा भरोसा है आप पर। चुप हो जाओ। मेरा वो बचपन वाला भाई कहां है जिसने मेरे लिए मार खाई थी? चुप हो जाओ। याद है उस भाई ने अपने भाई पर एक खरोच तक नहीं आने दी और उन लड़कों से खुद मार खाता रहा। चुप हो जाओ। कहां गया मेरा वो भाई? बताइए। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। मेरा भाई मुझे वापस चाहिए और आप ही लौटा सकते हैं। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने जानबूझ के नहीं किया केवल मुझसे गलती हो गई। वो औरत, वो एक गलती थी केवल। मैंने उससे नहीं मारा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं कोई इरादा नहीं था उसे मारने का केवल। पता नहीं कैसे हो गया। मेरा यकीन करो। भाई, मुझे सजा मिलेगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था केवल। भाई, भाई चुप हो जाइए। भाई, मुझे सजा मिलेगी केवल। बस भाई, मत रोइए। भाई, भाई।
कोई रास्ता दिखा? मेरे भाई को बचा ले। गलती हो गई उससे। भैया, भागो केमाल भागो, भागो केमाल भागो। मुझे एक मर्डर के बारे में बताना है और उसका कातिल तारिक सोएतेरे है। इस वक्त कौन हो सकता है? रुक जाओ, मैं देखता हूँ। पता नहीं कौन होगा। केमाल, बेटा, तुम ठीक तो हो? चलो अंदर आओ, आ जाओ। नहीं मॉम, नहीं, मैं ठीक हूं। मैं यहां अपने भाई को लेने आया हूं। एक सेकंड रुको। इस वक्त पर यह सब क्या हो रहा है? केमाल पूछ रहा है तुम्हें। हमें चलना होगा भाई। कहाँ जाना है? आप जानते हैं, हमने इस बारे में बात की थी ना। हम कहाँ जा रहे हैं केमाल? क्या इस वक्त कोई काम है? चलो भाई। नहीं नहीं, कुछ काम नहीं है मॉम। देखिए,
बहाने मत बनाइए और मेरे साथ चलिए। केमाल, अरे अंदर तो आओ, बाद में चले जाना। अंदर आओ। नहीं डैड, उसे अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है पापा, वो यहाँ अपने मतलब से आया है। केमाल बेटा, आखिर बात क्या है, बताओगे? मेरे और भाई के बीच की बात है। और ये हमारे बीच ही रहा तो अच्छी बात है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल रहा। आपको चलना होगा भाई। मुझे कहाँ चलना होगा? और तुम क्या करना चाहते हो? प्रॉब्लम्स और मत बढ़ाइए। और अगर बढ़ा ली तो क्या मैं प्रॉब्लम खड़ा कर रहा हूँ? हाँ, क्या करोगे तुम? पुलिस को बुलाओगे? पुलिस को क्यों बुलाएगा? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। एक मिनट, कोई बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? मुझे भाई को लेकर जाना होगा। कहाँ बेटा? पुलिस स्टेशन। मगर क्यों? क्या तुम सच में अपने भाई के साथ ऐसा करोगे? तारिक, क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे? बोलो। पुलिस! हुसैन! तारिक, तुम पुलिस लेकर आए हो? आखिर ये सब हो क्या रहा है? पुलिस यहाँ क्यों आई है? हमारा पुलिस से कुछ लेना देना नहीं है पापा, जरूर कोई गलतफहमी तो हुई फिर है। सुबह सुबह ये पुलिस हमारे दरवाजे पर क्या कर रही है? डैड, भाई ने किसी को गलती से गोली मार दी। तारिक, मुझे विश्वास नहीं होता। आज के बाद तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो गए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैडम, मैं आपसे गॉसिप नहीं करना चाहती, मैं बस कुछ खास बात बताना चाहती हूँ आपको। क्या हुआ अफसाने? वो मिसेस जैनब है ना, बहुत सवाल पूछती हैं आजकल। ये नॉर्मल है, वो इस घर में नहीं आई है और वो भी सोचती होगी कि क्या हो रहा है। तुम इन सब में उसकी मदद करती रहो। वो सिर्फ घर के बारे में नहीं पूछती हैं। तो किसके बारे में पूछती है? आपके बारे में, आमिर जी के बारे में। वो सिर्फ मुझसे पूछती तो भी ठीक था, लेकिन वो किचन के नौकरों से भी पूछती हैं। अब तुम्हें गॉसिपर लग रही हो। माफ कीजिएगा, लेकिन आपने ही कहा था कि मैं सब कुछ बताऊं। ज़ैनब ओजान की पत्नी है, वो इस घर का और इस परिवार का एक हिस्सा है। बेहतर यही होगा कि हम इस बात को भूल जाएं। जैसा आप चाहें। तुम इस घर में कितने सालों से रह रही हो? तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो फिर तुमने मिसेस निहान की शादी तो देखी ही होगी, है ना? शानदार शादी रही होगी। हाँ, आपकी शादी की तरह। लेकिन वो तो मिस्टर आमिर की बचपन की दोस्त है ना? हाँ, वो तो है। मतलब उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। ये कितना रोमांटिक होगा। तुम उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करती, ऐसा क्यों? मिसेस विल्दान को पसंद नहीं कि हम काम करते वक्त बातें करें, खास करके उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अरे, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। थोड़ी चिप्स बना देंगी? इस घर में फ्राइड खाना नहीं बनता है। ऐसा क्यों? मिसेस विल्डान को पसंद नहीं। कोई बात नहीं, मेरे लिए बना दो, मुझे खाना है। सबकी बोलती बंद हो जाएगी। हद होती है।
हमारी इतनी अच्छी जिंदगी में इतना बुरा वक्त कैसे आ गया? मेरे बेटे का पुलिस या मर्डर से क्या लेना देना? पता नहीं कैसे बुरे दिन है। आखिर उसने क्या किया, किसका मर्डर किया है? बेटा कुछ बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था ना मॉम, उन्होंने ये सब कुछ गलती से किया है और किसी को गलती से गोली मारी है। उसके पास पिस्तौल कहाँ से आई? मेरा बेटा पिस्तौल रखता है क्या? मेरा बेटा आखिर पिस्तौल क्यों रखेगा? तुमने अपनी आंखों से देखा? आपका मतलब क्या है डैड? मेरा मतलब, तुमने उसे खून करते देखा या नहीं? जब उसने गोली चलाई तो क्या तुमने उसे उस वक्त देखा था? नहीं। तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। पर डैड, भाई ने मुझे सब सच बता दिया है। उन्होंने गुनाह कबूल किया है। कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, घबराओ नहीं। ऊपर वाला खैर करे मेरे बच्चे की। सब कुछ तेरे हाथ में, मेरे मालिक, तेरे हाथ में। तारिक, तारिक, मारिक, हमें तुमसे बात कर रही है। हमें बस 2 मिनट बात करने दीजिए इससे। 2 मिनट। नहीं मैम, हमें इनकी स्टेटमेंट के लिए इन्हें ले जाना होगा। बस 2 मिनट के लिए प्लीज, 2 मिनट दे दीजिए। हम उससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तारिक, सच सच बताना, क्या तुमने किसी पर गोली चलाई थी? आई एम सॉरी भाई। कमाल ने आपसे जो भी कुछ कहा वो सब कुछ झूठ है पापा। ये आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि ये सब झूठ है। तुमने गोली चलाई थी? मैंने किसी को भी गोली नहीं मारी। आप शांत हो जाइए, चलिए इसे खत्म करते हैं। शुक्र है ऊपर वाले तेरा। क्या मैं किसी को फोन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी को। मैं बस एक ही आदमी को फोन करना चाहता तेरा हूँ। बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र। बैठ जाइए। हेलो। हेलो मिस्टर आमिर, बोल रहा हूँ। पब्लिक सिक्योरिटी ब्रांच ऑफिस से बोल रहा हूँ। तारिक सोइदरे आपसे बात करेंगे, जल्दी बात करना। हेलो मिस्टर आमिर, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या बात है तारिक? बात बहुत ही बुरी है, मुझे बचा लीजिए। इन्हें सब कुछ पता चल गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? ये मुझे बयान देने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। जब तक मैं वहां ना पहुंचूं किसी को कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे लिए लॉयर ला रहा हूं, तुम बस किसी को कुछ बोलना मत। मैं समझ गया। तुम कोई बेवकूफी मत करना। मैं वहां आ रहा हूं, मेरा इंतजार करो। चलो। तुमने बहुत गलत फैसला किया है केमाल। अब बाजी पलटेगी। गुड मॉर्निंग तूफान। हमारे बेस्ट लॉयर को लेकर यहाँ आ जाओ, हमें तारिक को बचाने जाना है। तारिक, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। कोई बात नहीं है मॉम, कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस फॉर्मेलिटीज हैं। जब इसने गुनाह कबूल नहीं किया तो आप इसे लेकर कैसे जा सकते हैं? इनके खिलाफ कंप्लेंट है, हमें स्टेटमेंट लेना क्या? होगा। मेरे बेटे की कंप्लेंट किसने की और क्यों?
ये आप अपने बेटे से पूछिए मॉम। ये क्या माजरा है? आप क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जो एक भाई को अपने भाई के साथ करना चाहिए। केमाल, बेटा, तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है? बोलो बेटा, क्या तुमने अपने भाई की कंप्लेंट लिखवाई? तुम बहुत वक्त से मेरे खिलाफ बातें दबा कर बैठे हो। अब तो तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो कि तुम अपने ही भाई की बदनामी करने में लगे हुए हो। हाँ, वो मेरे बेटे को ले जा रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, आराम से बैठो। सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। चलो बैठो। यहां बैठ जाओ। कमिश्नर आ रहे हैं। मैं तब तक बात नहीं करूंगा जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता। तुम अपने भाई की बदनामी क्यों कर रहे हो? आप ये क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा डैड? जब मैंने तुमसे पूछा कि तुमने अपनी आंखों से देखा था तो तुमने कहा नहीं दिखा। तुम अपने भाई पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? देखिए डैड, उन्होंने मेरे सामने गुनाह कबूल किया है। आपसे वो झूठ कह रहे हैं। शायद उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि तुम आपस में लड़ते रहते हो। उसने तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश की होगी। तुम जानते हो वो कितना जिद्दी है और मैं उसे जानता हूँ, वो भी अच्छी तरह से। वो तुम्हें टेस्ट करना चाहता होगा बेटा। ये कोई टेस्ट करने वाली बात है? अपने भाई को इल्जाम लगाकर फंसा दिया तुमने। मैंने फंसा दिया? देखिए डैड, मैंने सिर्फ सही का साथ दिया है। जो आपने मुझे बचपन में सिखाया था, मैंने बस वही फॉलो किया है। मैं जानता हूं आप नाराज हैं, पर मैंने वही किया जो मैंने आपसे सीखा है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है डैड, कुछ भी गलत नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं। क्या चल रहा है नेहान? हम बात करते हैं ज़ैनब। तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। मैं कुछ समझी नहीं। अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोल सकती हो। किचन में लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे लगता है किसी को भी इस घर में बात करने की आदत नहीं है। मैं तो बस थोड़ी बात करने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो तुम्हें ऐसा लगता है? क्या? देखो, आज के बाद तुम उन्हें नौकरानी नहीं बुलाओगी। अच्छा ठीक है, नहीं बुलाऊंगी। अफसाने, क्या बच्चे उठ गए हैं? निहान जी उठ गई हैं, ओजान जी का पता नहीं। मैं ओजान को बुला लाती हूँ, नाश्ते के लिए लेट हो जाएंगी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। पहले भी मैं तुमसे कुछ कह रही थी लेकिन तुमने कभी सुना नहीं मुझे, कभी मुझसे बात भी नहीं की। किस बारे में बात करनी है? एमिर के बारे में। हाँ, मुझे लगता है आप फिर से मुझ पर इल्जाम लगाएंगी। जब हमने पहले इस बारे में बात करने की कोशिश की तब तुमने इस बारे में बात करने से मना किया। फिर तुमने ओजान से शादी कर ली। मुझे तुम पर अब भी यकीन नहीं है। नहीं जानती, पर मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। मुझे ये बात समझ नहीं आती निहान। मैंने आपके भाई से शादी की, उसके बावजूद आपको मुझ पर यकीन नहीं, तो और मैं क्या करूं? तुम्हें यकीन मुझे दिलाना है ज़ैनब, ओजान और इस शादी को नहीं। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं क्या करूं। अपने और ओजान के रिश्ते पर ध्यान दो। मैं और एमिर क्या करते हैं इस पर नहीं। उफ़ो, बस थोड़ी सी बातें ही तो की थी निहान। मैं ओजान को उठाने जा रही हूँ, मतलब कि मेरे पति को। तुम ओजान से प्यार नहीं करती ज़ैनब।
बस प्रे करो कि मॉम को इस बारे में पता न चल जाए। क्या होगा अगर उन्होंने देख लिया? वैसे भी देखने लायक कुछ नहीं है, और अगर उन्होंने देख भी लिया तो मैं सोच रही हूँ कि वो क्या कर लेंगी। मैं तुम्हें 2 सेकंड्स के अंदर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कोई बात नहीं मॉम, मैं इसे संभाल लूंगी। ओजान की बातें सुनकर मैं हमेशा तुम पर तरस नहीं खा सकती। जो लड़की ओजान से प्यार नहीं करती वो इस घर में नहीं रह सकती, समझ गई तुम? लगता है सुबह सुबह हर कोई कल रात के बुरे सपने में से उठकर आया हो। वैसे भी डरने की कोई बात नहीं है मॉम, मैं ओजान को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। काश मैं भी गुड मॉर्निंग कह पाता, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे प्यार के चर्चे हो रहे हैं। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई को पुलिस ले गई है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं ज़ैनब। क्या? किसे गिरफ्तार किया? वैसे तुम्हारे दोनों भाई इसी लायक हैं। वही जिसे लड़ाई करना पसंद है, तारिक को। तुम ये सब क्या कह रहे हो एमिर? मैं नहीं जानता, जाकर पता करता हूँ। क्यों एमिर, क्या तुम उसे पुलिस स्टेशन से निकालोगे? उसने मुझे फोन किया था, वो मेरा एम्प्लॉय भी है और रिश्तेदार भी। मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ, ये तुम्हारा हक है, चलो। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा क्या रिश्ता है? ज़ैनब मेरे भाई की बीवी है। इस परिवार में बहुत रिश्ते हैं। सुनिए मॉम, आप इसके बारे में ओजान को खबर कर दीजिए, ठीक है? मैं थोड़ा थक चुका हूँ लैला, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। रात में मिलता हूँ। ठीक है डियर। क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग ऑन्डर। गुड मॉर्निंग। तुम इतनी जल्दी? मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी रोज की आदतों के बारे में कैसे पता है, बताओ? अच्छा, क्या ये केमाल के लिए है? मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे पहले उठती हो कि नहीं, लेकिन तुम तो काफी पहले उठ जाती हो। वाओ, डैफोडिल्स मेरे फेवरेट हैं। तुम्हें अभी याद है? तुम्हें ठंड के मौसम में डैफोडिल की खुशबू से उठना पसंद है। मैं चाहता था कि जब तक तुम्हारा गार्डन नहीं मिल जाता तुम इसी खुशबू से उठो। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें चाय के लिए अंदर बुलाऊं, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल दिया। लेकिन मैंने अपना ख्याल नहीं बदला। इसका क्या मतलब हुआ? लैला, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पिछले 30 साल की तरह हर सुबह गुड मॉर्निंग करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मुझे कोशिश करने का एक मौका तो दो, मैं कर सकता हूं। तुम इन भूलों से मुझे 30 साल लौटाओगे? हाँ, चलो हिसाब लगाओ कि 30 साल के हिसाब से तुम्हें कितने फूल देने बाकी हैं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं कुछ भी कर लूं तुम मुझे माफ नहीं करोगी,
लेकिन मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक तुम्हें एक अच्छी सुबह। तो तुम खुश हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं करना चाहती। एंजॉय करो, लेकिन मुझे इसका हिस्सा बिल्कुल मत समझना। मैं वो सब इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी। हो गया बोल के, बस खुश हो। क्या तुम ये फूल मेरे सिर पर नहीं फेंकने वाली? मैं इतने खूबसूरत फूलों को तुम्हें ऐसे भगाने में बर्बाद नहीं करूंगी। सोचना मत कि तुम्हारे लिए है। सॉरी भाई, पर तुम जानते हो ना मुझे ऐसी बिल्डिंगें बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? भाई से पूछताछ हो रही है। शर्ट को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़हीर, अब मैं क्या करूं? फिर तो तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे भाई ने छुपाया वैसे तुम भी छुपा लो। ऐसे कई सारे लोग करते हैं, पर तुम नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूं। बहुत मुश्किल है ज़हीर। जब तुम्हारा अपना भाई इन्वॉल्व हो, मैं सारी गलतियों पर पर्दा डाल सकता हूं, लेकिन ये वाली गलती नहीं। मैं ये नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं करता तो खुद से नजरें नहीं मिला पाता मैं। उनका गुनाह दिखाना बहुत जरूरी था, वरना वो कभी अपना गुनाह नहीं मानते। बचपन से हमारे डैड ने हमें यही सिखाया है कि हमेशा गलत को गलत ही कहना चाहिए। मैंने बस वही किया, लेकिन हुआ क्या? और क्या क्या हुआ भाई, ये भी मुझे बता दो, या फिर कुछ और बात है? अब मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरे भाई, सबके हिसाब से मैंने गलत किया है, और अब वो सब मेरे खिलाफ हो गए हैं ज़हीर। देखो भाई, तुमने जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से सही था, ये बात मैं जानता हूं। मैं नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या है ज़हीर। और अगर मैंने सही काम किया है तो सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए हैं? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है भाई। जो चीजें तुम्हें सही लगती है वो पूरी दुनिया को सही लगे। तुम्हारे इस फैसले से हर कोई खुश नहीं होगा, जरूरी नहीं है। कभी कभी इंसान सही और गलत की लड़ाई में ही खत्म हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे भाई के जेल जाने से तुम नाराज हो, लेकिन मेरी बीवी क्यों नाराज है? मैं नाराज नहीं हूँ, बस ज़ैनब को सपोर्ट करने के लिए चल रही हूँ। ओह आई सी। तो क्या ये इसलिए है क्योंकि ये ओजान की पत्नी है, या ये तुम्हारे बीते कल से जुड़ा है? एक बात बताओ, तुम तारिक के साथ क्यों हो? क्योंकि वो तुम्हारा एम्प्लॉय है, या वो ज़ैनब का भाई है इसलिए? आप दोनों को क्या लगता है कि आप सीक्रेटली बात कर रहे हैं? मुझे आपकी सारी बातें समझ आ रही हैं। तुम भी बहुत इंटरेस्टिंग हो ज़ैनब। तुम्हारा भाई जेल में है और तुम हमें हंसाने की कोशिश कर रही हो। अब मुझे ये बात माननी ही पड़ेगी कि अमीर जीत चुका है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सोचना बंद करो। अमीर का मकसद क्या था? वो ये सब कुछ क्यों करना चाहता था? ताकि वो मुझे मेरे अपनों के खिलाफ कर दे। तुम अकेले नहीं हो केमल भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने मेरे भाई को टारगेट किया, फिर उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। मुझे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया उसने। फिर तो तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। अपने ही भाई को पुलिस के हवाले करना सही है? तुम्हारे भाई ने किसी की हत्या की है। मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर दिया। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही है केमल भाई। उसने मुझे अकेला कर दिया ज़हीर, और वो यही सब चाहता था। आखिर तुम कर भी क्या सकते थे केवल भाई? तुम्हारे जैसा आदमी किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता, और तुमने वही किया। अगर कोई मेरी जगह होता तो वो क्या करता? क्या उसे उसी के तरीके से वो सबक सिखाता या नहीं? तुम उनके जैसे नहीं हो।